वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान् न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই জয় গোসাইর করি চরণ বন্দন जहाँ होइते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। वंशी गानामृत धाम लावण्यामृत जन्मस्थान जेना देखे से चांद बदन से नयने कीबा काज पड़ू तार माथे बाज से नयन रहे की कारण। गौड़ीय वैष्णवाचार्य परम पूज्यपाद शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी चरण अपने श्री श्री चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला के द्वितीय परिच्छेद में श्रीमन महाप्रभु के रहस्यमयी अंत लीला को सूत्र रूप में बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं और हम सुनते चले आ रहे हैं इस सुंदर वर्णन को अपने प्यारे गुरुदेव के अनुगत्य में। जो कुछ आप सुन रहे हैं वास्तव में वो सब मेरे गुरुदेव के ही प्रवचन है बांग्ला में, उसी का हिंदी रूपांतरण हम आप तक लेकर के आ रहे हैं। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि इससे पहले आपने जो श्लोक सुना श्री कृष्ण रूपादि निवेशनम बिना व्यर्थानि में अहान्य अखिलेन्द्रियाण्यलम, ये जो आपने श्लोक सुना था जिस पर बड़ी ही सुंदर चर्चा हुई थी, इस श्लोक को श्रीमन महाप्रभु ने कहा था और महाप्रभु ने ही इस श्लोक की व्याख्या की है जिसको प्यार के रूप में कविराज गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है। और जो प्यार अभी हमने पढ़ा, वंशी गानामृत धाम लावण्यामृत जन्मस्थान, ये प्यार और इसके बाद के जो भी प्यार हैं वो सब इसी श्लोक की व्याख्या है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जब श्रीमन महाप्रभु ने बहुत ही दुख में ये कहा था कि श्री कृष्ण के रूप आदि के आस्वादन के बिना मेरी समस्त इंद्रियां बेकार हैं, बोझ हैं, मैं बोझ ढो रहा हूँ इन इंद्रियों के रूप में, तब महाप्रभु ने ये कहा था वस्तुतः कि श्री कृष्ण के रूप रस गंध शब्द स्पर्श के लिए मेरी जो पांचों इंद्रियां हैं ये बहुत ही व्याकुल हैं, इतनी व्याकुल हैं, इतनी व्याकुल है
कि ऐसा लग रहा है कि बिना उस रस के आस्वादन के ये इंद्रियां निर्जीव हो गई हैं, लकड़ी के ढेर जैसी हो गई हैं, पत्थर की ढेर जैसी हो गई हैं, और मैं निर्लज्ज की तरह इनको वहन कर रहा हूँ। मेरी इंद्रियां व्यर्थ हो गई हैं। गुरुदेव कहते हैं कि अगर कोई ये कहे कि भाई महाप्रभु जो कि श्री कृष्ण के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के अभाव में अपनी पांचों इंद्रियों को, अपनी चक्षु को, नाक को, जिह्वा को, कर्ण को, त्वचा को, सबको बेकार अनुभव कर रहे हैं, बेकार सोच रहे हैं, अगर उनकी ये इंद्रियां श्री कृष्ण माधुर्य का आस्वादन पा लें, तब तो वो सुखी हो पाएंगे, तब तो उनकी जो विरह ज्वाला है शांत हो ही जाएगी, तब तो वो ये कहेंगे ही कि हाँ अब मेरी इंद्रियां सार्थक हो गई हैं। तब तो वो ये नहीं सोचेंगे कि मेरी इंद्रियां बोझा है, जैसा कि वो अब सोच रहे हैं। अगर हमारे मन में ऐसा कोई प्रश्न जागृत होता है तो हमारे श्रीपाद कविराज गोस्वामी चरण, उन्होंने जिस प्रकार से इस लीला का वर्णन किया है उससे ये जाना जाता है कि इस गंभीरा लीला में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात विप्रलंभ रस की ही मूर्ति हैं। वो विरह रस की ही मूर्ति हैं, माथुर विरह का ही वो आस्वादन कर रहे हैं रात दिन। श्री राधा जी के हृदय के भाव का आस्वादन कर रहे हैं। और ये जो विप्लंभ रस है, मानो उसी ने महाप्रभु का रूप धारण कर लिया हो। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। तो दर्शन में भी आनंद नहीं है और मिलन में भी आनंद नहीं है। यानी अगर दर्शन कर रहे हैं और मिल भी लें, अगर दर्शन हो रहा है तो चलिए हम कह सकते हैं कि दर्शन ही तो हुआ, मिलन तो हुआ नहीं। तो दर्शन में भी विरह का आस्वादन है और मिलन में भी विरह का ही आस्वादन है श्रीमन महाप्रभु का, जैसे कि प्रिया जी का रहता है। इसलिए दर्शन में भी आनंद नहीं है, मिलन में भी आनंद नहीं है। जिस तरह से कि गोपियों के प्रेम की व्याख्या में ये कहा गया है कि गोपियाँ विरह में भी आनंदित नहीं होती और मिलन में भी आनंदित नहीं होती। क्यों? क्योंकि याद रखिए ये परकीय भाव की लीला का आस्वादन है। श्रीमद् भागवतम में परकीय भाव की लीला का ही आस्वादन है। प्रिया प्रियतम गोपियाँ सब जो हैं परकीय भाव का रसास्वादन कर रहे हैं। आपको कई बार बताया, प्रेम की जो सर्वोच्च अवस्था है महाभाव, वो परकीय भाव में ही उपलब्ध है, वहीं पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। महाभाव अन्य स्वकीय भाव या स्वीय भाव की लीलाओं में उत्थित नहीं होता, क्योंकि वहाँ दुर्लभता नहीं होती, वहाँ बाधाएं नहीं होती, वहाँ प्रच्छन्न कामता भी नहीं होती। लेकिन परकीय भाव में इन तीनों का समावेश है। इसलिए परकीय भाव की लीला में सिर्फ विरह है, विरह। मिलन में भी विरह है, अदर्शन में तो विरह है ही। तो अगर गोपियाँ तब गोविंद से मिलन करती हैं, दर्शन प्राप्त करती हैं, तो उनके हृदय में एक भावी विच्छेद का डर बना रहता है कि अभी श्याम सुंदर चले जाएंगे, अभी कोई देख लेगा, अभी कोई विपक्षी व्यक्ति आ जाएगा, किसी ने देख लिया तो, और समय ही अगर चला गया तो, अगर सुबह हो गई तो, अभी ही लगता है सुबह हो जाएगी। यूं भी तो महाभाव का एक लक्षण है ना कि मिलन में अगर कोटि कोटि कल्प भी बीत जाएं तो भी गोपियों को लगता है एक क्षण ही बीता, और विरह में यदि एक क्षण भी बीते तो गोपियों को लगता है कई युग बीत गए।
तो महाभाव का यही कार्य है, ये अनुभव गोपियों को होता है, इसलिए वो हमेशा विरह में ही अधीर रहती हैं। तो इसीलिए हमारे गुरुदेव कह रहे हैं, गोपियाँ सोचती हैं मिलन में कि श्याम सुंदर बड़े ही दुर्लभ वस्तु हैं, अभी चले जाएंगे, अभी खो जाएंगे, अभी खो जाएंगे। श्याम सुंदर भी ऐसा ही सोचते हैं कि किशोरी जी बड़ी ही दुर्लभ हैं, किसी तरह से मिली हैं, अभी ही चली जाएंगी, अभी जाना ही पड़ेगा, विच्छेद होगा ही। तो मिलन में भी विरह है और विरह में है ही विरह। इसीलिए महाप्रभु को हम इसी प्रकार की विरह की मूर्ति के रूप में देख रहे हैं। और मात्र यही नहीं कि वो इसी प्रकार की विरह की मूर्ति हैं, गुरुदेव कह रहे हैं इसके अलावा भी कुछ है। उन्होंने किशोरी जी का भाव और अंग कांति ग्रहण किया है, इसलिए जब दर्शन होता है तब भी उनकी इंद्रियां सुखी नहीं हो पाती हैं। पिछली दफ़ा हमने इसका दृष्टांत दिया था, जब जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे श्रीमन महाप्रभु, आपको याद होगा रात को उन्होंने स्वप्न में रासलीला का दर्शन किया था और उसी आवेश में वो सुबह जगन्नाथ जी का दर्शन करने चले गए थे मंदिर में, और उन्होंने जगन्नाथ जी को देखा था द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर श्याम नागर। और थोड़े ही समय में कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें जगन्नाथ जी दिखने लगे। वो श्याम सुंदर का जो स्वरूप देख रहे थे महाप्रभु, वो तिरोहित हो गया, आंखों के आगे से गायब हो गया। बहुत दुख हुआ, प्रचंड दुख का सामना किया। आपने सुना महाप्रभु वापस आ गए घर और सिर झुकाकर रोते रहे और भूमि पर अपने नख से लिखते रहे, और साथ में स्वरूप जी को बोला बहुत पूछने पर कि हे स्वरूप, मेरी जो इंद्रियां हैं उनको लेकर मेरा मन रूपी योगी वृंदावन चला गया है। और भी है, और क्या है, एक साथ, मात्र विरह नहीं है, एक साथ श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करने के लिए गौर सुंदर की पांचों इंद्रियां व्याकुल हैं। पांचों इंद्रियां एक साथ ही व्याकुल हैं कृष्ण माधुर्य का आस्वादन करने के लिए। श्री राधा रानी में हम ये देख पाते हैं कि उनकी जो पंचेंद्रियां हैं, आँख, नाक, जिह्वा, कान, त्वचा, ये पांचों एक साथ उन्मादित हैं श्री कृष्ण माधुर्य का आस्वादन करने के लिए। लेकिन श्रीमन महाप्रभु में ये जो आस्वादन की प्यास है, ये बहुत अधिक प्रबल है। प्रिया जी में है, लेकिन महाप्रभु के जैसा नहीं है, बहुत प्रबल है, प्रबल रूप से दिखाई देता है। कविराज गोस्वामी पाद ने इसका बड़ा ही सुंदर अंकन किया है अपने प्यारों के रूप में। वे कहते हैं, एक दिन करे प्रभु जगन्नाथ दर्शन, जगन्नाथे देखे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। एक बारे स्फुरे प्रभुर कृष्णेर पंचगुण, पंचगुणे करे पंचेंद्रिय आकर्षण। एक मन पंच दिके पंच गुणे टाने, टाना टानी प्रभुर मन होइलो आगे आने। जगन्नाथ जी को साक्षात ब्रजेंद्र नंदन के रूप में दर्शन कर रहे हैं हमारे प्यारे महाप्रभु, और एक ही बार में श्री कृष्ण का रूप उनकी आंखों को खींच रहा है, वहीं उनका अंग गंध इनके नाक को खींच रहा है, वहीं उनके सुंदर
शब्द इनके कर्ण को खींच रहे हैं, उनका अधर रस इनके जिह्वा को खींच रहा है और उनके आलिंगन की तृष्णा इनकी त्वचा को खींच रही है। 5 जो गुण हैं श्री कृष्ण के, वो अतिशय मात्रा में जो हमारे गौर सुंदर हैं, गौरहरि हैं, उनके 5 इंद्रियों को प्रबल रूप से खींच रहे हैं। और इतना खींच रहे हैं, इतना खींच रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि मन कहाँ जाए। एक मन को जब 5 इंद्रियां एक साथ खींच रही हैं तो मन रूप का आस्वादन करे या कान श्री कृष्ण के सुंदर शब्दों का आस्वादन करें, वेणु ध्वनि का आस्वादन करें, जिह्वा अधर रस का आस्वादन करे। क्या आस्वादन होगा, कब होगा? एक साथ मन सब कुछ आस्वादन करना चाह रहा है। 5 इंद्रियां खींच रही हैं मन को अपनी तरफ। ऐसे में महाप्रभु बेहोश हो गए, सब संज्ञा विहीन हो गया, सब कुछ ज्ञान विहीन हो गए, अचेतन हो गए। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को यदि कोई 5 रस्सियों से बांध ले और 5 तरफ रस्सियों को खींचे, एक साथ ही खींचे, और 5 जन बड़े ही बलशाली व्यक्ति हों जो कि खींचे एक साथ एक व्यक्ति को 5 रस्सियों से, तब उस व्यक्ति की क्या अवस्था होगी? महाप्रभु की वही अवस्था है। महाप्रभु जब श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं तब श्री कृष्ण के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का आस्वादन वो करना चाहते हैं, करना ही चाहते हैं, लेकिन कैसे करें? चक्षु यानी आंखें कह रही हैं, मन तुम रूप दर्शन करो ना, रूप दर्शन करो। कान कह रहे हैं, नहीं नहीं मन, तुम मेरी तरफ आओ। कृष्ण की शब्द माधुरी, वेणु माधुरी का आस्वादन करो, मैं तुम्हें दूसरी जगह नहीं जाने दूंगा। जिह्वा बोल रही है, नहीं नहीं मन, तुम गोविंद की अधर माधुरी का आस्वादन करो, मैं तुम्हें और कहीं नहीं जाने दूंगा। इस प्रकार 5 गुण एक ही मन को, महाप्रभु के एक ही मन को 5 तरफ एक साथ खींच रहे हैं। टाना टानी प्रभुर मन होइलो अज्ञान, प्रभु को अज्ञान हो गया है, भाव विवल दशा आ गई है, मूर्छित हो गए हैं श्रीमन महाप्रभु। और इस दशा को देख करके समस्त भक्तगण चिंतित हो गए हैं। हैनो काले ईश्वरेर उपल भोग सोरिला, भक्तगण महाप्रभु के घरे लोइया आइला। तब श्री कृष्ण आकर्षण में विह्वल अवस्था में श्रीमन महाप्रभु का सारा दिन बीता। स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के कंठ को पकड़कर विलाप कर रहे हैं राधा रानी के भाव में, जैसे कि प्रिया जी श्री ललिता विशाखा जी के कंठ को धर करके विलाप करती थी। कृष्ण रूप, शब्द, स्पर्श, सौरभ्य, अधर रस, जार माधुर्य कथनो न जाए, देखी लोभी 5 जन, एक अश्व मोर मन, चढ़ी 5 दिके धाय। ललिता विशाखा जी को प्रिया जी ने कुछ इसी प्रकार से कहा। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने बहुत ही कृपा करके अपने प्यारों के रूप में, सुंदर वाणी के रूप में प्रिया जी के भावों का चित्रांकन किया है। श्रीमन महाप्रभु के वही भाव हैं, कहीं कोई पार्थक्य नहीं है कि श्री कृष्ण का रूप, उनके शब्द, उनका स्पर्श रस, उनकी अंगगंध, उनका अधर रस, इन सब के माधुर्य का वर्णन कैसे करूं? कैसे करूं? एक से बढ़कर एक। और मेरी जो 5 इंद्रियां हैं परम लोभी हो गई हैं, इन 5 गोविंद रस विषय को पाकर के
ये ऐसा गोविंद का विषय है, ऐसा अमृत है ये विषय अमृत, कि मैं इसका पान करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ? मेरा मन मानो एक घोड़ा हो गया है। उस घोड़े को 5 लोग अपनी अपनी तरफ 5 रज्जुओं से खींच रहे हैं। उसके ऊपर 5 चढ़ गए हैं, एक नहीं चढ़ा। आंखें चढ़ गई हों, फिर नाक चढ़े, फिर कान चढ़े, तब भी ठीक है, लेकिन एक साथ ही चढ़ गई हैं। हमें अभी चाहिए, अभी दो, अभी दो। और 5 उस मन रूपी घोड़े को 5 तरफ ले जाना चाहते हैं। तो हे सखी बोलो, ये मन किस दिशा में जाएगा? तुम ही कोई निर्णय कर दो। सखी हे सुनो मोर दुखेरो कारण। प्रिया जी कह रही हैं श्यामनागर को, श्यामनागर के लिए कह रही हैं अपनी सखी से, ललिता विशाखा जी से। श्यामनागर के माधुर्य से उन्मादित हैं स्वामिनी और कह रही हैं सखी हे सुनो मोर दुखेरो कारण। मोर पंचेंद्रिय गण महालंपट दस्युगण। सभे करे हरे परे परधन। कह रही हैं कि हे सखी मेरे दुख का कारण सुन लो। मेरी जो पंचेंद्रियां हैं ना, ये महाडकैत हो गई हैं। ये सबके सामने ही दूसरे का धन हरण करना चाहती हैं। दूसरे का धन कैसे? श्यामनगर तो आप ही के हैं ना? नहीं, पर किया भाव है। किशोरी जी कुल वधू हैं, श्यामनगर उनके लिए उपपति हैं, परपुरुष हैं। लीला में ये नरवत लीला है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार लीला घटित हो रही है, नरवत लीला, पर किया भाव में। इसी का आस्वादन किशोरी जी कर रही हैं कि मैं कुलवधू हूँ, धैर्य में मर्यादा में रहना चाहती हूँ, लोक लज्जा सब कुछ के अंदर रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरी जो इंद्रियां हैं ये महाडकैत हैं। श्री कृष्ण जो पराय धन हैं, उनके माधुर्य को बलात् हरण कर लेना चाहती है, आस्वादन करना चाहती हैं मेरी इंद्रियां। प्रिया जी के इस भाव को कहने का सामर्थ्य भी नहीं है मुझ जैसे कीट कीटाणु जीव में, क्योंकि सच पूछा जाए तो इस भाव को मैं बिल्कुल नहीं समझ पाऊंगी अपनी इस भौतिक बुद्धि से। लेकिन स्वामिनी के चरणों में ही इस दासी अनुदासी की ये प्रार्थना है कि हे किशोरी जी कृपा कीजिए, आपका ये जो दिव्योन्माद है जो आप अनुभव करती हैं सब समय श्याम सुंदर के माधुर्य को लेकर, और जो श्याम सुंदर अनुभव करते हैं आपके भाव को लेकर, कृपा कीजिए कि आपके इस दिव्योन्माद की एक कणिका का अनुभव मुझ जैसा दीन जन भी आपकी कृपा से कर पाए। क्योंकि अगर आपके भावों को ही नहीं समझा तो कैसे जानूंगी कि आप प्रेम की महालक्ष्मी हैं। और ये प्रेम कैसा है जिसको जानने के लिए श्याम सुंदर को गौर होके आना पड़ा। ये तो आपकी कृपा के बिना श्याम सुंदर भी नहीं जान पाए, तो मुझ जैसा कीट जीव भला कैसे जान पाएगा। हे किशोरी, हे गौर किशोरी, हे गौरांग महाप्रभु, हे रूप सनातन, हे कविराज गोस्वामी पाद, हे गुरुदेव कृपा कीजिए कि हम किशोरी जी के इस भाव को समझ पाएं, श्रीमन महाप्रभु के इस भाव को समझ पाएं। तो हमारी स्वामिनी कहती हैं कि सखी ये सब मिल कर के मेरी जो पंचेंद्रियां हैं ये डकैती कर रही हैं, दूसरे का धन हर रही हैं। एक अश्व एक खणे, 5 दिके टाने, एक मन कौन दिके जाए। एक काले सभे टाने,
गैलो घोड़ार पराणे ए दुख सहने न जाए। स्वामिनी कह रही हैं कि हे सखी, अगर कोई एक घोड़े पर 5 लोग एक साथ सवार हो जाए, कोई घोड़ा है उस पर 5 लोग एक साथ सवार हो जाएं और 5 रस्सियों से उस घोड़े को यहाँ वहाँ खींचने लगे, कोई दाहिने भगाना चाहता है, कोई सामने भगाना चाहता है, कोई बाएं भगाना चाहता है, कोई पीछे ले जाना चाहता है, तो फिर घोड़ा क्या करेगा? उस खींचा खींची में घोड़े के प्राण जाकर ही रहेंगे। तो ये जो मेरा मन है, हे स्वामिनी, कैसा है तुम्हारा ये मन? कैसा है ये मन जो इतना व्याकुल है श्याम सुंदर के माधुर्य को एक साथ आस्वादन करने के लिए? ये जो समस्त इंद्रियां तुम्हारे मन को खींच रही हैं, इस मन की प्रबल पिपासा कैसी है? आपकी कृपा के बिना भला हम कैसे जान पाएंगे? लेकिन फिर भी शब्दों में वर्णन हुआ है कि अगर एक घोड़े पर 5 लोग एक साथ चढ़ जाएं और 5 तरफ उसे खींचें, तो घोड़े के प्राण जाएंगे, जाएंगे ही जाएंगे। ये दुख वो सह नहीं सकता। सखी, मेरा मन तो घोड़ा है और 5 जन उसे 5 तरफ खींच रहे हैं। ये कृष्ण का रूप, कृष्ण की अंगगंध, कृष्ण के बंशी ध्वनि, उनके आभूषणों की ध्वनि, उनके सुमधुर वाक्य विन्यास, सब कुछ, ये सब मुझे खींच रहे हैं। उनका अधर रस, उनका स्पर्श रस, सब कुछ मुझे व्याकुल कर रहा है सखी, व्याकुल कर रहा है। मैं किसका आस्वादन पहले करूं? मेरे देह में जीवन नहीं रहेगा, लगता है प्राण अभी ही चले जाएंगे, क्योंकि कोई भी विषय तो कम नहीं, सब प्रबल हैं। कैसे प्रबल हैं? कृष्ण रूपामृत सिंधु, तहार तरंग बिंदु, एक बिंदु जगत डुबाए, त्रिजगते जतो नारी, तार चित्त उच्च गिरी, ताहे डुबाए आगे उठी धाय। धन्य है कविराज चरण की इतनी सुंदर वाणी को, इस लेखनी को, जिसके माध्यम से उन्होंने श्री कृष्ण के रूपामृत का वर्णन किया है और श्री राधा पर उसका क्या प्रभाव है उसका वर्णन वो कर रहे हैं। और वास्तव में राधा भाव भावित गौर सुंदर ही ये सब बोल रहे हैं। कविराज गोस्वामी पाद जो हैं, उनकी लेखनी ने महाप्रभु के भाव को ही उकेरा है, उसे ही सामने लाने का उन्होंने प्रयास किया है कि श्री कृष्ण मानो रूपामृत का समुद्र हैं और वो जगत को डुबो सकते हैं, डुबो देते ही हैं। रूप के अमृत, रूपामृत, रूप नहीं है, अमृत का ही सिंधु है, तुच्छ अमृत नहीं, देवताओं का अमृत नहीं, जहाँ भोग की वासना है। ये तो श्री कृष्ण का रूपामृत भाषा के परे है। इसका वर्णन क्या वर्णन किया जा सकता है? इंद्रियां क्या मन को छोड़ेंगी? कभी नहीं। इंद्रियां मन को छोड़ नहीं सकती हैं। कृष्ण मानो रूपामृत का समुद्र है जो जगत को डुबो देते हैं। इंद्रियां मन को क्या कभी छोड़ेंगी? कभी भी नहीं। इंद्रियां कृष्ण रूपामृत में डूबना चाहेंगी। गोविंद का एक बिंदु रूप ही समस्त जगत को डुबोने के लिए काफी है। संपूर्ण रूप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा उन्मादित करने वाला रूपामृत का सागर है श्याम सुंदर का ये रूप। गुरुदेव कहते हैं,
पहले जो नीचे की भूमि होती है वो डूबती है, नीचे की भूमि डूबती है, और उसके बाद बारी आती है उच्च भूमि के डूबने की, है ना। जब भी बाढ़ आती है तो पहले नीचे की भूमि ही जाती है, और फिर थोड़ी ऊंची भूमि है वहाँ तक पानी भर जाता है, हाँ। और जो पहाड़ पर्वत हैं वो सबसे बाद में डूबते हैं, कई बार नहीं भी डूबते हैं। लेकिन श्रीमन महाप्रभु यहाँ बोल रहे हैं कि नारी का मन मानो उच्च गिरी है, क्योंकि धैर्य, लज्जा आदि रूपी पहाड़ नारी का मन है ना। क्योंकि लज्जा आदि हैं वो सब इतने ऊंचे हैं कि उन्होंने नारी के मन पर एक गिरफ्त बना रखी है, एक बंधन है कि ये लज्जा की दीवार को नहीं तोड़ेंगी। एक पर्वत की तरह उनका मन है कि वो किसी के भी रूप की तरफ नहीं भागेगा। लेकिन श्याम सुंदर का रूप ऐसा है कि जो ब्रज गोपियों का मन जो कि पहाड़ जैसा है, इतना ऊंचा है धैर्य आदि गुणों के कारण, उसको वो पहले डुबोता है और उसके बाद ही समतल भूमि पर जाता है। तो इस रूप की कितनी बड़ी विशेषता है। श्री कृष्ण के रूप में श्रीमन महाप्रभु का मन ढलमल है, और गोविंद विषय रस में उनकी समस्त इंद्रियां डूबना चाहती हैं, वो भी एक साथ। तो किस प्रकार से उनके वचन माधुरी में महाप्रभु का मन उलझ गया है, वो सब जानेंगे हम, महाप्रभु ने चाहा तो। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि।